रवि यादव की जो माँ है, बहन है, चीख-चीख वो लोग कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ यादव होने के नाते रवि को मारा गया, क्यों और आरोपियों को नहीं मारा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी माँ तो भाई किसी का बेटा होगा, दर्द तो मुजरिम या कुछ भी हो, बेटा तो बेटा होता है। तो दर्द तो ज़रूर माँ-बेटी को होगा। वो भी राजभर है, वो भी राजभर है। वो राजभर है, तब राजभर का पक्ष लेगा। दुलाता कांड में आज 25 दिन हो चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था रवि यादव, भोले राजभर और प्रदीप बिंद पर, इन तीनों पर 1-1 लाख इनाम था और इसी में से एक रवि यादव जो है उसको मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया। आज़ाद बिंद की मां, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग कल अखिलेश यादव से भी मिलने गए थे। योगी से लगातार कोशिश कर रहे थे मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाए। अखिलेश यादव से मिलने के बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई है या फिर इन्हें एक समय दिया गया था कि इस समय के बीच में एक बड़ी कार्रवाई होगी। सौम्या ने भी 1 हफ्ते का समय दिया था। इन सब सारी चीज़ों के बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जो रवि यादव है जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जौनपुर में खेतासराय के बाद गोरारी बाजार में पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें वो ढेर हो गया। ये जानकारी माताजी कब मिली आपको कि रवि यादव को ढेर हो गया एनकाउंटर में? यही आप लोग मीडिया वाले जब सुबह आए हैं, सुबह सुनने में आया है कि वो रवि यादव एनकाउंटर हो गया। अच्छा, कितना संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? मतलब थोड़ा अंदर उम्मीदें जगी है कि प्रशासन अब अपना काम कर रही है, जब से डीजीपी सर से मिले हैं। रवि यादव की जो माँ है, बहन है, चीख-चीख वो लोग कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ यादव होने के नाते रवि को मारा गया, क्यों और आरोपियों को नहीं मारा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी माँ तो भाई किसी का बेटा होगा, दर्द तो मुजरिम या कुछ भी हो, बेटा तो बेटा होता है। तो दर्द तो ज़रूर माँ-बेटी को होगा, क्योंकि उसका भाई था, उसका बेटा था। दर्द ज़रूर होगा, पर ऐसा उन बेटों को करना भी नहीं चाहिए था। पर जब मुजरिम है तो सज़ा तो मिलेगी। ये जो 3 मुख्य आरोपी जिन पर 1 लाख के इनाम लगे थे, हालाँकि एक ढेर हो गया, इसमें सबसे बड़ा आरोपी आप किसे मानती हैं? मुख्य आरोपी किस? सबसे बड़ा आरोपी हम भोले को मानते हैं। भोले राजभर मेरे बेटे को हाथ धो के पीछे पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार वो बच्चों से मरवाया था। तो ऐसे मरवाते-मरवाते फिर धमकियाँ आने लगी कि इसकी शादी में मारा जाएगा। तो हम सोचे थे कि जैसे मारते-पीटते हैं उसी तरह मारेंगे, हाथ-पैर तोड़ेंगे और क्या करेंगे। हम नहीं जानते थे हमारे बेटे का जान ले लेगा। भोले के ऊपर आप भोले को कह रही हैं कि ये मुख्य आरोपी के तौर पर है, कई बार धमकियाँ दी, लेकिन उसी के समाज के एक नेता हैं, राजभर समाज के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर। वो कह रहे थे कि रवि को उन्होंने कहीं न कहीं इशारा भी किया कि रवि जो है वो कई हत्याएँ कर चुका है, भोले राजभर आरोपी नहीं है, ये तो बस गलती से उसके साथ चला गया था, उसको नहीं पता था कि रवि देखो, वो भी राजभर है, वो भी राजभर है। वो राजभर है, तब राजभर का पक्ष लेगा। वो राजभर है, वो किस तरह का बातें किया हमारे बहू के बारे में आप लोग भी जान रहे हैं, मीडिया लोग के, समाज के लोग भी जान रहे हैं। तो ये सच नहीं है, पर वो अपने बिरादरी का पक्ष ले रहा है, सब लोग जान रहे हैं। तो इसमें और कहने की क्या बात है, पर रवि यादव भी है उसमें, जितने 6 नाम हैं सब लोग हैं, पर ये जो भोले राजभर है एकदम मुख्य आरोपी है। तो यानी अभी की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, जो और नाम है उनके साथ भी क्या होना चाहिए? उनके साथ जैसे इसके साथ हुआ वैसे उन लोगों के साथ होना चाहिए। हुँ। योगी से लगातार आप लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से, लेकिन नहीं मिल पाए। अखिलेश से कैसे मुलाकात हो गई? अखिलेश से जैसे एक भाई थे, उन्होंने मिलवाया। अखिलेश का मतलब कई बार सूचना हम लोगों के पास आया कि ये पीड़ित परिवार को लाया जाए, यहाँ मिलवाया जाए, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हो। तो मतलब हम लोग नकार दिए थे, 4 बार नकार दिए। तो हम बोले पहले हमें योगी जी से मिलना है, उनके पास उनका सत्ता है, उनका पावर है, उनके पास रखे अपनी बातें, तब इनसे मिला जाए। तो उनसे नहीं मिल पा रहे थे योगी जी से, तो हम लोग सोचे मतलब 4 बार बुलवाए, 5वीं बार हम लोग मिल ही लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस दौरान डीजीपी से भी आप लोगों को मिलने हाँ। का वो मौका मिला कि उनसे भी मिला जाए, फिर कैसे ये अखिलेश यादव के ज़रिए फिर हाँ, कैसे हुआ? अखिलेश के द्वारा मिले हम लोग, वो फ़ोन से बात किए उनसे। मेरी बेटी से बोले, बेटी आप बात करना चाहती हैं उनसे? डीजीपी सर से मेरी बेटी बोली हाँ, हम बात करेंगे, सर मिलवाइए। तब वो फ़ोन से बात किए, तो 6 बजे का टाइम दिए, मीटिंग में कहीं थे, नहीं आ पाए, तब 8 बजे का टाइम दिए। तो हम लोग 8 बजे गए तो वो मिले हम लोगों से, अपनी बातें हमने 10 मिनट तक वहाँ बातें की उनसे, अपनी बातें रखे, सब प्रूफ उनको दिए कि ऐसे-ऐसे कांड किए वो लोग, ऐसे हम लोगों
उनके साथ कर रहे हैं, इससे गांव में भी कर रहे हैं। तो लोग बोले ठीक है बेटा, आप डरिए मत, जैसे आप हिम्मत जुटाए रहना, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी। अच्छा, ये डीजीपी सर ने कहा था हाँ, आप लोगों उन्होंने से? ऐसा बोला। हाँ। अखिलेश यादव से क्या बातचीत हुई थी? अखिलेश यादव से यही बात है, वो भी बोले जो मुझसे बन पड़ेगा हम करेंगे, मतलब जो हमसे सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। मेरे हाथ में सत्ता है नहीं, पावर है नहीं, पर जितना हो सकेगा हम करेंगे। आर्थिक मदद भी कुछ उन्होंने किया? 2 लाख का चेक भी दिए और हम लोग नहीं ले रहे थे। हम कहे नहीं सर, हमें न्याय चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। बोले थोड़ी है भेंट, हम हमारे तरफ से आप लोग लीजिए। मतलब बोले हैं बेटा जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। आप उनसे मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई, ये मानती हैं आप, या फिर जो समय आप लोगों को दिया गया था, सौम्या ने समय देकर आई थी, सौम्या की हम 1 सप्ताह का और समय दे रहे हैं, क्या समय मानते से नहीं मान रहे हैं, समय से तो ऐसे ऐसे 24 दिन बीत गए, तो दिखने को तो कभी नहीं ये मिला। जब हम लोग डीजीपी सर से मिले तब ये देखने को मिला। हमें अब लग रहा है थोड़ा कि उम्मीदें जगी है अंदर से कि अब पुलिस प्रशासन काम कर रही है। अच्छा, वो 10 मिनट जो बातचीत हुई उसमें क्या आप लोगों को लग रहा था कि अब कार्रवाई हो सकती है? उस दौरान लग रहा था आप हाँ, लोगों उनके बातों पे ही लग रहा था, पर हम लोगों सोचे कि चलते हैं भाई, बड़े लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब तो सामने दिखेगा तभी पता चलेगा, विश्वास होगा कि बड़े सर काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अच्छा, खबर जब हम लोग चलाते हैं तो खबर में तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, कमेंट करते हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि अब इसमें एक आरोपी को मार दिया गया है, बाकी को जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उन लोगों को जेल नहीं चाहिए हमको, उनको भी इसी तरह चाहिए। यानी जैसे उनका भी एनकाउंटर होना हाँ, चाहिए। उनका भी रवि जैसा हुआ है वैसा होना चाहिए। अभी तो आँखों से नहीं रवि को देखे हैं, पर सुनने में आ रहा है मीडिया द्वारा, पर ऐसा ही होना चाहिए। कुछ तसल्ली आपको मिली या फिर कुछ उम्मीद लगी कि अब आगे और हाँ, भी थोड़ा कार्रवाई हो सकती है? उम्मीदें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा उम्मीदें जगी। जब तक मेन मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक उम्मीदें नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से अब, क्योंकि 25 दिन के बाद ये कार्रवाई हुई है, फिर ऐसा ना हो कि फिर कार्रवाई में देरी हो, या फिर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि फिर उन्हें ना जेल भेज दिया जाए? प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जैसे कार्रवाई कर रहे हो वैसे करते रहना, उन्हें हमें न्याय दें। चलिए, ये सौम्या की माँ है, हमने बातचीत किया तो ये कह रही हैं कि इस कार्रवाई से कुछ थोड़ा-सा इन्हें संतुष्टि मिली है या तसल्ली थोड़ी-सी मिली है, एक उम्मीद भी जगी है कि आगे फिर कार्रवाई प्रशासन से उम्मीद जता रही है कि प्रशासन आगे बड़ी कार्रवाई करेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन, क्योंकि मुख्य आरोपी का जो बात है वो भोले राजभर को लगातार ये लोग कह रहे हैं कि भोले राजभर के द्वारा पहले से ये चीज़ें धमकियाँ दी जा रही थी, मारपीट भी किया जा रहा था, तो भोले राजभर जो है वो मुख्य आरोपी है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। हालाँकि जितने आरोपी हैं उसमें सबकी इनकी माँग है कि सबका एनकाउंटर होना चाहिए। ये जो भी बातचीत हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा।